एक वक्त था जब कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों के ऊपर हमले किए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे, कोशिश की जाती थी कि कहीं पर भी अगर इंडियन आर्मी का कोई जवान नजर आ जाए तो बस उसके साथ जितना बुरा सलूक किया जाए उतना किया जाता था। कश्मीर का वो नजारा, वो तस्वीरें, वो डरा देने वाली वीडियोस हम सबके जहन में ताजा हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियोस गवाह हैं। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, या तो वीडियो साक्षात प्रमाण है और इसे एआई कहकर आप बच नहीं सकते हैं। कैसे? वीडियो खुद देख लीजिए। आरएएफ के जवान को गिरा गिराकर, लिटा लिटाकर मारने की कोशिश, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश, पत्रकार को मारा गया। हर एक वो तबका जो लग रहा था कि न्यूट्रल कवरेज करेगा, हर एक वो तबका जो सुरक्षा में तैनात था, उन सबको निशाना बनाया गया और फिर से कश्मीर में जो हुआ करता था वो यादें ताजा हो गई। तो जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवादी तलवारें लहराए करते थे, नुकीले पत्थर लेकर तो दिल्ली में भी लोग आए हुए थे, तलवारें लेकर आए हुए थे, 150 गुंडों के साथ आए हुए थे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मौजूद हैं। पंकज जी, क्या फर्क नजर आ रहा है? एक कश्मीर का मैंने सीन देखा था जो यूपीए सरकार के समय था। तो उस वक्त एक मेजर थे और चारों तरफ से पत्थरबाजों ने उन्हें घेर लिया था और इनकी यूनिट बुरी तरह फंस गई थी। इन्होंने क्या किया कि उसी में से एक आतंकवादी को पकड़ा और जीप के आगे बांधा और फिर वो निकाल कर ले गए और सबको बचा लिया था। वो कोई मेजर अखिल या कोई गोगोई थे, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं याद आ रहा है। कल हूबहू यही नजारा मुझे जंतर मंतर पर दिखा। पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, तलवार लेकर आए हुए हैं आरपीएफ के जवानों पर। और उन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को बचाने के लिए किसी तरह एक घेरा बनाया और फिर वो निकाल कर ले गए। महिला पुलिस की जवान, उनके साथ बदतमीजी, मतलब उस बदतमीजी नहीं कर सकते, एक तरह से लिटरली मॉब लिंचिंग की जा रही थी। अब बताइए, कश्मीर में हम अपने सेना को मार खाते देखकर आपका खून खौलता है, लेकिन वही सेना के जवान अगर दिल्ली के जंतर मंतर पे मार खा रहे हैं उन्हीं लंपटों के द्वारा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या हो गया? वो तो जा रहा है। वो महिला कह रही है एक कि अगर यहां नहीं मार पा रहे हो तो जहां मिले वहां मारो, वर्दी में जो भी दिखे उसको मारो, पुलिस वालों को मारो। तो यही तो बात है ना कि जब कश्मीर के आप उनको उग्रवादी बोल देते हैं, आतंकी बोल देते हैं, लेकिन वही जब दिल्ली में हो तो फिर क्रांतिकारी बोलते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों? आप या तो दोनों आतंकवादी हैं, आर्मी जवानों पर हमला करने वाले, या फिर वहां भी क्रांतिकारी हैं। कोई एक चीज तो आपको चुनना होगा ना। वो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एक जगह कश्मीर में है तो उसको आप आतंकवादी बोल दीजिए और अब अगर दिल्ली में है तो उसको आप क्रांतिकारी बोल दीजिए। मैं हूबहू वही नजारा देख रहा हूं। मेरे नजर में ये आतंकवादी हैं और ये उसी तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसा कश्मीर घाटी में होता है। पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों के हाथों में तलवारें हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत लोग तलवार लहरा के आ रहे हैं। जिनके हाथों में डंडे हैं और 1000 की भीड़ अगर तलवार डंडे लेकर आ रही है और पुलिस को घेर रही है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए? अगर गलती से गोली चला दे और 1-2 आदमी की मौत हो जाए, फिर देखिए ये इनका नैरेटिव बिल्डिंग। ये बोलेंगे पुलिस का अत्याचार, 8 बच्चों की जान ले ली पुलिस ने, ये बोलेंगे ये। और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वही काम करे हमारे पुलिस बल, लेकिन हमारे सुरक्षा बल मार खाकर, वर्दी फड़वाकर, मॉब लिंचिंग का सामना करके, हाथ पैर तोड़वाकर भी शांत इसलिए है कि उनको वो नैरेटिव बिल्डअप का मौका नहीं दे रहे हैं जिसमें ये कह सके कि देखो हमारे लोगों को मार डाला। 118 पुलिस वाले घायल हैं, 118 पुलिस वाले। कोई बात नहीं कर रहा उनके ऊपर, और बुरी तरीके से घायल हैं, मारा गया है। उनका परिवार नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। यही बात तो है।
मतलब कि वो मेरिट से पुलिस बन गए और उनको नौकरी मिल गई और तुम नल्ले रह गए, तो तुम क्रांतिकारी हो गए। तो यही तो लोकतंत्र और की वो डेफिनेशन हो गई है, नहीं कि ये लंपट वो पुलिस देश वालों की को सुरक्षा मारे। के लिए तैनात, जी, और वो देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं और वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो वो खराब हो गए। तुम्हारी अचीवमेंट क्या है पूरी जिंदगी में सिवाय गांजा दारू पीने के? ये क्रांतिकारी कहलाओगे तुम? और तुम पुलिस वालों को मार रहे हो, घेर घेर के वर्दी फाड़ रहे हो। मैं तो एक लाइन में जानता हूं नम्रता, कि अगर मेरे से सिर्फ एक बार कोई पूछे कि आपका स्टैंड क्या है, तो मैं दुनिया में जहां भी रहूं, चाहे जिस स्थिति में रहूं, मैं ये बोलूं कि मैं अपने देश के फौज के साथ हूं, अपने देश के प्रशासन के साथ। इसके लिए अगर मेरा सर धड़ से कोई अलग कर दे तो कर दे। आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी। मुझे सीआरपीएफ बलों पर, रैपिड एक्शन फोर्स पे उतना ही गर्व है जितना अपने देश पे गर्व है। मेरे मतलब इस देश की मिट्टी को माथे पे लगा के मर जाऊं, लेकिन इन लोगों का समर्थन ना करूं। और पूछते हैं लोग मेरे से, कहते हैं दोनों तरफ की बातें क्यों नहीं करते? मैं क्या दोनों तरफ की बातें करूं? मैं महिलाओं के मॉब लिंचिंग को सही ठहरा दूं? मैं आर्मी जवानों को गाली दे रहे हैं लिटरली, वो सही ठहरा दूं? अकेली महिला को देखकर पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वो मैं सही ठहरा दूं? मेरे देश के सेना का अपमान, मेरे देश के जवानों का अपमान, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको गालियां, चाहे बड़ा व्यापारी बन जाए, चाहे बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, सबको गालियां दे रही है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों की जमात के लिए मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, इसके लिए मुझे मार डालो, चाहे जो करो। मैं अपने देश की फौज, अपने देश की सरकार, अपने देश के वैज्ञानिक, अपने देश के डॉक्टर, अपने देश के कंट्रीब्यूट करने वालों के साथ रहूंगा, लंपटों के साथ नहीं रहूंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी भी ऑडियंस हमें इस वक्त देख रही है, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके लिए वीडियो छोड़कर जा रही हूं। आप एनएमएफ न्यूज इसी तरीके से देखते रहिए। शुक्रिया।